हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट और कल को हमें हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो मार्केट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि नहीं किया है। जी हाँ, कर दिया है। इसने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बाइंग के लिए ज़ोन है, मैं आपको बाइंग के लिए बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास बाइंग के लिए ज़ोन है वो ये लास्ट ज़ोन है। ये आ रहा निकल करके आपका 51329। ठीक है दोस्तों, 51329 इस पे टच होता है या इसके ऊपर रहता है मार्केट, तो आप बाई साइड के लिए जा सकते हैं। जो आपका टारगेट है वो आपका टारगेट ये रहेगा। मान लीजिए कि अगर कल को मार्केट यहाँ पर आता है तो आपका टारगेट ये वाला हाई रहेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि जो मार्केट है कल को गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, ये दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए कल को जो मार्केट है ये गैप अप ओपन हो जाता है, तो आपको किस तरीके से प्ले करना है। आप ये आज का हाई मार्क कर लीजिए। आपके आज का हाई के ऊपर रहता है अगर, तो आप यहाँ से एक बार बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट के लिए। ठीक है, पहला टारगेट आपका आ जाएगा 51696, ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है आपका 51780। ठीक है, ये आपका दूसरा टारगेट है दोस्तों, बाई साइड के लिए। अगर मार्केट आज के हाई से ऊपर रहता है तो ये आपके दो जो हैं ये टारगेट है। ठीक, आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन को काट देता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेलिंग का बता रहा हूँ दोस्तों मैं। अब अगर मार्केट 51253 इसके नीचे रहता है तो आप एक बार सेल साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 51141, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है आपका 51075। ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट है सेल के लिए। ये सेल के लिए सेकंड टारगेट। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर हट जाना है मार्केट से। ठीक है, दूसरा कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर जब आप प्रॉफिट, अगर मार्केट नीचे आता है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं आप, हर चीज़ हो जाता है। अगर आपको यहाँ से अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो आप पक्का एक बार बाय अटैम्प्ट करिए। ठीक है, आप पक्का एक बार बाय अटैम्प्ट करिएगा, लेकिन किस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, सिखा ही रखा है कि मार्केट को देखना है उसके बाद ही। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या बना रहा है उसके बाद। ठीक है, तो यह आपका इस तरीके से अगर आपको कोई भी पैटर्न मिलता है तो आप बाई साइड के लिए जा सकते हैं इस वाले ज़ोन में, इस वाले ज़ोन में। ठीक है दोस्तों। दूसरा कि अगर मार्केट मान लीजिए कल को शार्पली नीचे गिर जाता है, अगर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एसएल लगे हुए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे एसएल लगे हुए अभी भी। ठीक है, अगर मान लीजिए कल को शार्पली नीचे गिर जाता है और इस वाले ज़ोन को भी तोड़ देता है और यहाँ पर सस्टेन भी कर लेता है, तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे सेल ऑन राइज। ठीक है, जो कभी भी कोई भी राइज होगा तो उधर से हम लोग सेल ही करेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जब तक
मैं बताऊँ ना तब तक हम लोग सेल ही करेंगे, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी, ऊपर का बता ही दिया है मैंने आपको टारगेट वगैरह, और डाउन साइड का भी आपको टारगेट बता दिया है मैंने बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखें तो निफ्टी का भी यही जोन है, आप ये जोन मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्या आ रहा है आपका 25199, ठीक है, ये जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ कर लेती है, क्लोज़ कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद हर राइज़ पे आप जो भी राइज़ होगा वहाँ से आप सेल ही करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप सेल ही करेंगे हर राइज़ पे, ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाती है यहीं पर ही, ठीक है, तो आप यहाँ से एक सेल साइड का अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है, निफ्टी में। दूसरा कि अगर मान लीजिए निफ्टी ने ये जोन भी काट दिया, तब अगर ये जोन भी काट दिया तब क्या होगा, तो आप यहाँ से भी एक बार ट्राई करेंगे। आपका यहाँ पर ये टारगेट रहेगा और इधर पे आकर के आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है, ठीक है, इधर पे आकर के आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है यहाँ पर। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइंग जोन है, ये पूरा का पूरा ये बाइंग जोन है आपका, ये देखिए, ठीक है, ये पूरा बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने कहा आपको, मार्केट आया गिरा, ठीक है, उसके बाद अगर आपको पैटर्न मिलता है तो उसके बाद आप बाई साइड के लिए जा सकते हैं, ये आपका टारगेट, ठीक है। वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि कहाँ पर आपका टारगेट रहता है, लेकिन आप तब यहाँ से बाई साइड के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाई का यहाँ से, और सेल का भी मैंने आपको बता दिया है। सेल का मैं एक बार यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ आपको फिर से कि 25199 इसके नीचे रहेगा, तो आपको सेल के लिए बैठना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, ओके, सेल फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 25145, ठीक है। अगर इस जोन को भी काट देता है, ये वाले जोन को काट देता है, तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 25047, ये आपका सेकंड टारगेट है दोस्तों, ठीक है, सेल के लिए। बाई के लिए क्या करना है आपको, बाई के लिए आपको अगर यहाँ से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से आपको एक बार बाई के लिए देखना है। पहला टारगेट आपका यही जोन रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है, पहला बाई का। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आप ये रेंज मार्क कर लीजिए, ये जो मैंने आज ये रेंज बनाई, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर रहता है, नीचे नहीं गिरता, तो आप यहाँ से बाई साइड के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा आपका, ठीक है, बाइंग के लिए। और अगर इसके ऊपर भी चले जाता है, मान लीजिए कि यहीं पर ही खुलता है, अगर कल को गैप अप, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हो जाता है, तो आप इस लाइन के कटने पर तब आप लोग जाइएगा इस वाले के लिए, ठीक है। सस्टेन होना चाहिए इस लाइन के ऊपर, अगर सस्टेन नहीं हुआ तो मत जाइएगा, कम से कम 3-4 कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, तब आप जाइएगा। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, और यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट कर लेनी है अपनी बुक प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉफिट कर लेनी है बुक। सेल के लिए तो अगर ऊपर से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो तो लाइव में ही पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है, ठीक है, किस तरीके का रिएक्शन दे सकता है, वो
बाद में ही वो लाइव में ही पता चलेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट, अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि कल को हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट अब यहाँ से और एक लंबी करेक्शन दे सकती है यहाँ तक के लिए, या फिर इससे भी नीचे तक के लिए एक लंबी करेक्शन दे सकती है। और अगर उसको जाना होगा तो तब ऊपर जा सकती है वो, लेकिन इसको एक करेक्शन देना चाहिए। ये बिना करेक्शन के लिए आ रखी है और ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर ये इसी तरीके से चलती रही तो जिस दिन करेक्शन आएगा दोस्तों, बहुत लंबा करेक्शन होगा वो, बहुत ही लंबा करेक्शन होगा वो, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब जाएगी तो सारे ऐसा लोड आते हुए जाएगी बायर्स के, तो वो करेक्शन बहुत ही बड़ा होगा फिर। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।